आंखों देखी में आपका स्वागत है। ये जानकी नगर सहित हम पूर्णिया की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम उन तस्वीरों को दिखाने जा रहे हैं जो आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन किस प्रकार से हो रहा है। ये सिविल डिफेंस द्वारा खुश्कीबाग हाट, मछली पट्टी सहित आसपास के दुकानों में बंद कराने हेतु 6 बजने से 10 मिनट पूर्व ही लोग आ गए, सिविल डिफेंस के लोग, और लोगों को पूछ रहे हैं, कारण परीक्षा कर रहे हैं कि लोग लेट से ग्राहक क्यों आते हैं। और दूसरी तस्वीर में ये बनमनखी अनुमंडल की तस्वीरें, जहां पुलिस के द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने हेतु 6 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस के द्वारा लोगों को दुकानें सख्ती से बंद करवाई जा रही हैं और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता है, पालन करना ही पड़ेगा। ये गुलाबबाग की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश, थोड़ी सी बारिश होने पर नारकीय स्थिति में कीचड़ में हो जाती हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे खबरें विस्तार से। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये अंतिम तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें कि पूर्णिया के 0 माइल में किस प्रकार से मुस्तैद हैं सिपाही। जानकी नगर थाना क्षेत्र की तस्वीरें, ये थाना की तस्वीरें जहां बैरिकेडिंग की गई है और लोगों का आवाजाही पूर्ण रूप से ठप है। ये संध्या की तस्वीरें हैं, जहां कुछ एक ही गाड़ियां आ जा रही हैं, जिन्हें पूरा कारण परीक्षा कर ही छोड़ी जा रही है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसी भी मोटरसाइकिल आने जाने वाले को यहाँ रोका जा रहा है और कारण परीक्षा की जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि ट्रिपल लोडिंग है और इस स्थिति में यहाँ इनको रोका गया और गाड़ी लगवाई गई। ये जानकी नगर थाना क्षेत्र की तस्वीरें। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? मोहम्मद मधवन, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहबुल जी, आप क्यों जा रहे हैं? ये बैंक आए थे इमरजेंसी में बैंक आए थे। आप ट्रिपल लोडिंग क्यों चल रहे हैं? एक तो दूसरा गाड़ी निकल गया, इसलिए ले जा रहे हैं। तो आपका घर से बैंक की दूरी कितनी है? करीबन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं? सर, हेलमेट लेकर के कोई आदमी चला गया तो बाहर जा रहा था। तो हेलमेट आप क्यों? हेलमेट है, सारा कुछ है। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? रमज़ान के अवसर पर जो है कुछ आदमी के मस्जिद के मौलाना सबको बुलाया गया। अच्छा, बुलाया गया था? हाँ जी। जो कि दूरी जो है करके जो है डिस्टेंस का पालन करते हुए समझाया गया है कि मस्जिद में किसी को नहीं जाना है, अपने घर पर ही नमाज को पढ़ना है और अपने अपने घर पर ही रमज़ान के शाम में जो है अपना अफ्तारी करें। अच्छा, रमजान में खरीदारी को लेकर के भीड़ हो सकता है, इस पर आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? भीड़ को तो नहीं, ये तो दिया गया है कि लॉकडाउन का पालन हर हाल में, लॉकडाउन को हर कीमत पर पालन करते हुए आप अपना जो है पर्व को कीजिए घर पर ही। ज़्यादा जो है अलग अलग जो है अपना रमजान को जो है अफ्तारी करना है और भीड़ को जुटाना नहीं है। और मस्जिद में भी नहीं जाना? मस्जिद में तो एकदम जाना ही नहीं है। घर पर ही करना है, घर पर भी डिस्टेंस रखते हुए करना है। बहुत यही निर्देश। उसी को चेक करते हैं जी, पास देखते हैं। अच्छा, पास देखते हैं। हाँ। 4 व्हीलर पर जनरली कितने लोगों का अलाउ रहता है? 2 आदमी। सिर्फ 2 आदमी। और मोटरसाइकिल पर 1 आदमी। अगर बिना हेलमेट चल रहा है तो क्या करते हैं? हेलमेट बिना मिलता है तो उसको फाइन किया जाता है। फाइन करते हैं। बिना आवश्यक या अनावश्यक रूप से जो लोग चलते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए तो बिना आवश्यक को तो उसको तो रोका जाता है, नहीं निकलने के लिए। जी। हाँ। तो मिलते हैं तो कठोर कार्रवाई करते हैं या फिर मानहानि या दंड या क्या, उसके लिए क्या किया जाता है? उसको मान लिया कि जो कि लोकल है तो उसको मान लिया कि सजा जो है सिंपल देते हैं कि उठबैठ कर वो समझ जाए। अच्छा, उठबैठ आप करवाते हैं? चलिए, अच्छी बात है। क्योंकि फिर दोबारा तुम ऐसा नहीं, बिना काम के नहीं घोरा करो, नहीं जाओ। सर, यहाँ एक बात और है कि आप लोगों का ड्यूटी कितना बजे से कितना बजे तक रहता है? 2 बजे से लेकर के 9 बजे तक। अच्छा, 2 बजे से 9 बजे 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे। एक 2 शिफ्ट है, जैसे 8 बजे से लेके 2 बजे, 2 बजे के बाद 10 बजे। 10 बजे के बाद फिर दूसरा। आप लोग का भोजन का किस प्रकार से? भोजन तो हम लोग जो है होटल का भी है नहीं, लेकिन किसी के यहाँ बना करके, किसी के यहाँ बनवा करके। हाँ, क्योंकि खाने का समस्या है आप लोग।
मेस नहीं है अपने यहाँ। मेस। अच्छा सर, और सरकारी ढंग से आपको वो सारी सुविधाएं क्या मिल रही हैं खुद के सुरक्षा के लिए, जैसे मास्क का होना, ग्लव्स का होना, ये सब क्या मिलता है? हाँ, ग्लव्स मास्क मिला है। जो मास्क जो है 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो है चेंज कर यूज लायक ही नहीं रहा। नहीं है। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहें, अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार जी। SI। ASI मनोज कुमार। ये जानकी नगर थाना है और अभी ASI मनोज कुमार से बातचीत हो रही थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान होटलें खुली नहीं हैं और किसी भी प्रकार से कहीं भी खाने का सुविधा नहीं है, लेकिन किसी के घर पर किसी तरह से खाना बनवा करके खा रहे हैं। यानी हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोना योद्धा के रूप में जानकी नगर पुलिस भी तत्पर हैं और इनकी ड्यूटी अगर देखा जाए तो 24 घंटा है, क्योंकि ये थाना ही पर रह रहे हैं और ये इनकी चाक चौबंद कितनी मजबूती से लगाए गए हैं। जैसा जानकारी मिला कि सभी गाड़ियों को रोका जाता है, क्योंकि नहीं भी रोकेंगे तो उन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप इन बैरिकेड को देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बैरिकेड की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ से भाग नहीं सके, अनावश्यक रूप से लोग आ जा नहीं सके। और जो भी आ जा रहे हैं वो प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं कि वो किस कारण से बिना कारण परीक्षा के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, बिना हेलमेट वालों को भी पकड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जानकी चेक पोस्ट जानकी नगर थाना पुलिस की एक सबसे बड़ी उपलब्धि हम ये कहना चाहेंगे कि ये संध्या का समय है और संध्या का समय सभी थाना क्षेत्र में भीड़ देखी जाती है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लोग काफ़ी दूरी के साथ आ जा रहे हैं और कम लोग हैं, तो यानी पुलिस की तत्परता को देख करके लोग कम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पुलिस का डर है, जिस वजह से इस कोरोना महामारी को सफल बनाने में लोग हैं। लेकिन यहाँ के जनता जिस प्रकार से एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं, हमने कई बैंकों में भी दिखाया कि एक साथ हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जनता नहीं समझ रही है। लेकिन कम समय में समझ में आए जनता को इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पुलिस यहाँ के जानकी नगर पुलिस धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से जनता को समझाने में सफल हो गए हैं कि जनता को कैसे चलना चाहिए। क्योंकि ये भीड़, ये रास्ते का सन्नाटा, ये दोनों तरफ का सन्नाटा बता रहा है कि लोग कितने कम आ जा रहे हैं। अर्थात गाड़ी वाले, अभी हमारा यहाँ मोटा मोटी आधा घंटा होने जा रहा है, कुछ एक ही गाड़ी वाले नज़र आ रहे हैं, यानी उनको भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का डर है और पुलिस या कार्रवाई का डर है, जिस वजह से लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए। आगे की तस्वीरें ये संध्या 6 बजे के बाद की तस्वीरें हैं और ये बनमनखी की तस्वीरें, ये हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, या फिर कहें कि दुकानें बंद कराई जा रही हैं। यहाँ लोग समझ नहीं रहे हैं और देर तक दुकानें खुली रखते हैं। पुलिस प्रशासन की गाड़ी देखते ही लोग अपना अपना शटर बढ़ा रहे हैं, दुकानें बंद कर इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं। ये प्रशासनिक गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, अब इनके डर से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। और ऐसे भी देखा जाए तो पिछले दिनों की तुलना में बनमनखी में काफ़ी सुधार आई है, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। प्रशासनिक कई गाड़ियां हैं यहाँ, बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी सहित पुलिस टीम के साथ भी यहाँ लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने हेतु पुलिस खुद लगे पड़े हैं। और ये आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपना हाथ मास्क करो। आप वीडियो कीजिए। कोई भी घटना होगी तो अभी तुम सुधरे जाएगा। बनमनखी सदर अनुमंडल की तरफ से यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सजग है। आने जाने वाले लोगों का कारण परीक्षा कर छोड़े जा रहे हैं। जो लोग बिना फालतू का आ जा रहे हैं उन लोगों को पूरी तरह से बाधित किया जा रहा है और कारण परीक्षा कर ही छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें सामने में हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से सजग है ताकि लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से हो सके। क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के इसकी गंभीरता को लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। ये पब्लिक को कैसे आसानी से समझ में आए, जनता को कैसे आसानी से समझ में आए, इस बात को लेकर पुलिस हर हालत में चाहते हैं कि इस वायरस को लोग समझें, महामारी को लोग समझें। इसके लिए पुलिस तत्पर है। यहाँ आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। तीव्र गति से जनता की ओर बढ़ते पुलिसकर्मी जो लॉकडाउन को पालन कराने हेतु लगे हुए हैं। कोरोना योद्धा के रूप में अगर देखे जाए तो
बनमनखी पुलिस धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि बनमनखी पुलिस प्रशासनिक के जो भी लोग हैं, इस महकमे में जो भी लोग हैं और कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये गली गलियों में जाकर हम कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी, मीडियाकर्मी की गाड़ी भी इनके साथ साथ हैं, ताकि हम पूरी कवरेज ले सकें और हम बाकी जनता को हम दिखा सकें कि बनमनखी पुलिस किस प्रकार से तत्पर है। क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी सारे लॉकडाउन को तोड़ने की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन अब की जो तस्वीरें आ रही है इससे साफ है कि समय के हिसाब से बदलाव हुआ है, जनता में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, लोग अपने घरों में सिमटते नज़र आ रहे हैं। ये 6:45 बजे की तस्वीरें हैं और तस्वीरें साफ है कि भीड़ कहीं ना कहीं भीड़ सन्नाटे के रूप में बदल चुका है। लोग जा चुके हैं, अपने अपने घरों में सिमट चुके हैं, लेकिन कुछ दुकानदार नज़र आ जाए या लोग इधर उधर घूमते नज़र आए, इस प्रकार की तस्वीरों को देखने के लिए हम भी प्रशासन के साथ साथ चल रहे हैं। आगे की तस्वीरें पूर्णिया खुश्कीबाग हाट की, ये मछली पट्टी की तस्वीरें हैं और ये संध्या की तस्वीरें हैं। मात्र 6 बजने में 5 मिनट ही बचे हैं और यहाँ सिविल डिफेंस के लोग आ चुके हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने हेतु समय के पूर्व ही आ गए हैं और दुकानें और सभी लोगों को जाने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ देर से आने वाले ग्राहकों से भी पूछे जा रहे हैं सिविल डिफेंस के द्वारा, सिविल डिफेंस कर्मियों के द्वारा, कि आप देरी से क्यों आ रहे हैं, आपको समय सब कुछ मालूम है, फिर आपको देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ स्थानीय दुकानदार लोग हैं जो अपने अपने सामान समेटते नज़र आ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर में ये खुश्कीबाग पूर्णिया पूर्व की हाईवे की तस्वीरें हैं, उच्च मार्ग की तस्वीरें, जहाँ यहाँ भी सिविल डिफेंस के लोग नज़र आ रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कराने हेतु लोग लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें अब 6:15 बजे की तस्वीरें हैं ये, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अंदर गलियों में दुकानदारों में जो ये खुश्कीबाग मुख्य हाट है, जिसमें अनाज मंडी सहित कई प्रकार की मंडियां हैं, लॉकडाउन का पालन कराते हुए यहाँ पुलिसकर्मी और सदर पुलिस के प्रभारी स्वयं और सिविल डिफेंस के लोग मिलकर दुकानें बंद करवा रहे हैं। यहाँ एक दुकानें खुली हुई हैं जिन्हें बंद करवाया गया और जल्दी से बंद करवाया गया और ये हिदायत दी गई कि आगे इस तरह की गलती ना करें, समय पूर्व ही दुकान बंद करें और चले जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर पूर्णिया सदर पुलिस आगे की ओर बढ़ते हैं और सभी जगह जा कर लोगों को, पहले तो ग्राहकों को तितर बितर कर हटा दे रहे हैं, फिर दुकानदारों को भी बंद करवा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस के अलावे यहाँ थाना प्रभारी स्वयं मौजूद हैं और फुटपाथ हटवा रहे हैं। ये 6:05 की तस्वीरें हैं। यानी आप इन शब्दों में कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि पूर्णिया पुलिस की तत्परता, अब लॉकडाउन को तोड़कर कोई भी बच नहीं सकता। इन तस्वीरों में देखिए आप कि किस प्रकार से सदर पुलिस स्वयं अब गलियों में जाने लगे, उन गलियों में जाने लगे जो काफ़ी संकीर्ण गलियां हैं और यहाँ दुकानों में काफ़ी भीड़ रहती है, लोग खचाखच रहती हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले तक खचाखच, लेकिन अब तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है। परंतु 6 बजे की बाद की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 6 बजे के बाद किसी भी हालत में पूर्णिया पुलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि लोग कानून तोड़े। इस कानून को किसी भी हाल में पालन कराने हेतु पूर्णिया पुलिस तत्पर है। यहाँ सिविल डिफेंस के लोग गलियों में जा कर लोगों को समझा भी रहे हैं। यहाँ हालांकि बल प्रयोग करते नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि दुकानदारों के शटर बढ़ाने में सिविल डिफेंस के लोग मदद तक कर रहे हैं। लेकिन इनका एक ही कहना है कि आप दुकानें जब बंद कर देंगे तो ग्राहक भी समझ जाएंगे और वो देरी से नहीं आएंगे। यहाँ अच्छी बात बता रहे हैं सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, वो भी अच्छी बात बता रहे हैं। और सदर पुलिस की तत्परता, और आपको हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि सदर थाना के प्रभारी स्वयं सिपाहियों के साथ जा कर जल्दबाजी में दुकान बंद करवा रहे हैं। जल्दबाजी इसीलिए कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है सदर क्षेत्र और सभी जगहों पर जाना रहता है।
ये तस्वीरें एक दुकानदार की है जिन्होंने, ये काफ़ी अंदर गली में है और इन्होंने गलती से दुकान खुली रखी थी, इन्हें बंद करवाया गया। ये तस्वीरें अब काफ़ी संध्या हो चुके हैं, लोग जा चुके हैं और अंतिम तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि सिविल डिफेंस के लोग 7 बजे के बाद ही यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ एक गाड़ी 3 किलोमीटर दूरी बिलोरी से चलकर आई थी और ये टमाटर से भरी गाड़ी है, इन्हें लौटा दिया गया क्योंकि मार्केट बंद है, इन्हें लौटा दिया गया, इन्हें वापस जाने को कहा गया। और ये संध्या की तस्वीर है और संध्या तक सिविल डिफेंस के लोग कार्य करते नज़र आ रहे हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये गुलाब बाग मुख्य मार्ग से सटे सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये नारकीय स्थिति में कीचड़ में हो जाते हैं और लोग बोझा लादे किस प्रकार से चल रहे हैं बचाव करते हुए। यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करते नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद ऐसी नारकीय स्थिति क्यों है? ये पूर्णिया का नगर निगम क्षेत्र होने के बावजूद भी स्थिति ऐसी है। अब इसकी दोषी हम किसे समझें? यहाँ पूर्ण रूप से कीचड़मय और पानी भरे हुए हैं और काफ़ी गंदा संदा है ये जगह। तो सवाल उठता है कि इससे बीमारी भी फैल सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जगह आपको नज़र आ रहा है। लोग जहाँ सब्जी बेच रहे हैं उसी के बगल में मानो कि वो कूड़े का अंबार हो गया हो, लेकिन वो कूड़ा नहीं है, पर पानी कीचड़मय, पानी गिरने के बाद ये स्थान कीचड़मय हो गया है और इसी कीचड़मय स्थान पर लोग अपना अपना दुकानें लगाए हुए हैं। लॉकडाउन के बाद की ये संध्या की तस्वीरें हैं, जब दुकानें बंद कर दी गई। लोगों का आवाजाही अभी चालू है। ये गुलाब बाग, पूर्णिया पूर्व गुलाब बाग की तस्वीरें। अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्णिया 0 माइल की तस्वीरें हैं। 0 माइल की तस्वीरें। आइए सिपाही जी से बात करते हैं। किन समस्याओं का आप लोग को, किन समस्याओं का सुबह को 7-8 बजे, रात को 7:30 होने हैं, यानी ये 12 घंटे का ड्यूटी हो रहा है। खाना भोजन यापन कैसे होता है? खाते हैं, नहीं तो वही सब आता है कि खाना देने के लिए आता है। खाना देने के लिए सरकारी ही नहीं सरकार भी प्राइवेट आता है। अच्छा, और अपने सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से यही मान दिया है, मुंह में लगाने वाला, हाथ में दस्ताना दिया है लगाने वाला। हाँ, अच्छा, आप लोग को मेनली क्या करना रहता है? मोटरसाइकिल को या फिर गाड़ियों को किस प्रकार साफ करते हैं? हम लोग चलाते हैं, दाल भी बढ़ाते हैं, गाड़ी बढ़ा के रखते हैं। भीड़ इकट्ठा हो तो उसको रखते हैं और तो ये साइड छोड़कर दूसरा साइड लगाते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा के रूप में आप भी लड़ रहे हैं। अच्छा सर, अपना परिचय देना चाहेंगे? हमारा घर हुआ सभाजा, कहाँ? सभाजा श्रीनगर प्रखंड, श्रीनगर। गाँव हुआ सभाजा देवीगंज। क्या नाम है आपका? सबसे ज़्यादा हमसे बात करें।